हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कार इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। कार इंश्योरेंस क्लेम जो है आपको कैसे करना है। अब कभी भी इंश्योरेंस आप लीजिएगा तो उसमें रोड साइड रेजिस्टेंस साथ में ऐड ऑन करिएगा। कारण है, यदि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या इंसिडेंट होता है गाड़ी का, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से आपको RSA में आप कॉल करेंगे, रोड साइड रेजिस्टेंस कॉल करेंगे, तो उन लोग एक्सपर्ट जो होते हैं वो आते हैं, वो आपको गाड़ी को टो करके लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी ही पेमेंट करती है। जब याद RSA आपको इंक्लूड रहता है आपको इंश्योरेंस पे। तो कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इंश्योरेंस कंपनी में यदि मान ली यदि आपका इंश्योरेंस क्लेम लेना है, यदि गाड़ी इंसिडेंट होता है आपका, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद वो गाड़ी को आपको वर्कशॉप या गैरेज में लेके आना है। इसके बाद आपको एक क्लेम फॉर्म में साइन करना है। उसमें आपको डिटेल्स लिखना है कि किस समय आपका एक इंसिडेंट हुआ है और किस डेट में हुआ है और कैसे हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आएगा तो जो आपने लिखा है क्लेम फॉर्म में, वही चीज़ आपको उनको इंश्योरेंस कंपनी को बताना है आपको। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। वो डॉक्यूमेंट कॉपी होगा आपका FIR कॉपी और पुलिस रिपोर्ट। FIR कॉपी और पुलिस रिपोर्ट तभी लगेगा जब यदि आपकी गाड़ी से कोई इंज्योर होता है या फिर कोई प्रॉपर्टी डैमेज होता है तभी लगता है, या फिर आपका गाड़ी का खुद का गाड़ी का इससे ओन डैमेज हुआ है, इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ पेपर्स होते हैं जैसे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और आपको व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लगेगा, और इंश्योरेंस कॉपी लगेगा, और फोटो ऑफ डैमेज लगेगा। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है एक सर्वेयर को अपॉइंट करेगी आपका डैमेज को एसेस करने के लिए। इसके बाद एस्टीमेट रिपेयर का एस्टीमेट आप गैरेज या वर्कशॉप से आपको सर्वेयर को मिलेगा। इसके बाद क्लेम के लिए प्रोसेस होगा आपका। तो यहाँ पर आपका क्लेम जो मिलेगा, और ये कुछ क्लेम दो तरह का होता है। एक होता है कैशलेस क्लेम होता है, एक तो रिम्बर्समेंट क्लेम होता है। कैशलेस क्लेम वो होता है जिस वर्कशॉप या फिर आपको गैरेज के साथ इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप होता है, तो वहाँ पर आपको कैशलेस क्लेम आपको मिलेगा। यदि आपका गाड़ी का कुछ डैमेज हो जाता है, उसमें एक प्रोसेसिंग चार्ज होता है, प्रोसेसिंग चार्ज आपको लगता है। और जैसे कि सपोज़ 1200 के नीचे में गाड़ी है, 1200 cc का नीचे में गाड़ी है, तो आपका 1000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। और 1200 cc के ऊपर होता है तो आपको 1500-2000 रुपये लगेगा आपको प्रोसेसिंग चार्जेस। ठीक है। इसके अलावा पूरा जो भी यदि आपका पॉलिसी फुल कवरेज वाला पॉलिसी है, 0% डेप्रिसिएशन का पॉलिसी है, सब एड ऑन आपने लिया है पॉलिसी में, तो आपको 100% क्लेम आपको मिलेगा विदाउट एनी डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ पार्ट्स। और एक होता है आपका रिम्बर्समेंट क्लेम। यदि टाई अप नहीं होता है तो आपको क्लेम आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। उसके लिए आप फ्रंट जो पेमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्लेम का जो है रिम्बर्समेंट आपको मिलेगा आपके अकाउंट पे। कुछ रीज़न होता है जो क्लेम रिजेक्ट होता है। कुछ कॉमन रीज़न होता है, जैसे कि आपको यदि प्रीवियस एग्जिस्टिंग कोई डैमेज है या आपको क्लेम इंश्योरेंस लेने से पहले आपने डिस्क्लोज नहीं किया, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन से आपका है, या भी पॉलिसी आपका लैप्स हो गया है, यदि आप जो क्लेम ले रहे हैं वो क्लेम जो है पॉलिसी के अंदर में टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं है। ये कुछ कॉमन रीज़न होता है जो क्लेम कैंसिल होता है। और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा आप देख लीजिएगा कि वैलिड होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पॉलिसी हमेशा आपको लेने से पहले आपको ऑप्शन होता है, जैसे कि आपको रोड साइड रेजिस्टेंस ले सकते हैं, पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं, 0% डिप्रीशिएशन इंश्योरेंस कवर करवा सकते हैं, और पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी आप ले सकते हैं, ऐड करा सकते हैं आप। उम्मीद है आप लोग को ये इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।